भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर अक्सर बयानबाजी होती रहती है और हमेशा एक खास वर्ग को ही निशाना बनाया जाता है। तो क्या सच में वह खास समुदाय ही भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए अकेले जिम्मेदार है और क्या इनकी वजह से ही देश में बेरोजगारी फैली है? आज हम आपको इसकी सच्चाई भारत सरकार के आंकड़ों से बताएंगे और वो सच भी बताएंगे जो हमेशा छुपाया जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत में अक्सर मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, जिस वजह से देश में इतनी जनसंख्या बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है और सरकारी आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं। आज़ादी के बाद जब भारत में 1951 में जब पहली बार जनगणना की गई तो उस समय देश की जनसंख्या 36 करोड़ के आसपास थी, जो अब 2022 में 140 करोड़ के पार हो गई है। 1951 में हिंदुओं की आबादी 30 करोड़ के आसपास थी, जो अब 2022 में लगभग 110 करोड़ हो गई है। वहीं मुस्लिम 3.5 करोड़ थे 1951 में, जिसमें जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था। 2022 में अब भारत में मुसलमान 20 करोड़ के आसपास हैं। हिंदुओं की इस आबादी में बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म को शामिल नहीं किया गया है, जो कि अन्य को मिलाकर लगभग 10 करोड़ हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बच्चे सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है, यानी जन्म दर किसकी ज़्यादा है। यह एक गलत धारणा बन गई है कि मुस्लिमों के ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं। अगर आप मौजूदा समय में कई नेताओं को देखें या फिर अपने पास पड़ोस में देखें तो यह गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब आइए सरकार के जारी नए आंकड़ों को देखते हैं, जिसे देखकर आपकी पूरी धारणा ही बदल जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक भारत में प्रजनन दर गिरकर 2% पर आ गई है। और इस रिपोर्ट की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि मुसलमानों के प्रजनन दर में सबसे ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। अगर मौजूदा सरकार के इस आंकड़े को माने तो 1992-93 में मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर जहाँ 4.4% थी, वहीं 2015-16 में गिर कर यह 2.6% पर आ गई और 2019-21 के सर्वे में मुसलमानों की प्रजनन दर 2.3% पर आ गई है। अगर हिंदुओं की प्रजनन दर देखा जाए तो यह 1992-93 में 3.3% थी, जो अब 2.1% पर है। मतलब साफ है, मुसलमानों के बच्चा पैदा करने की दर लगभग हिंदुओं के प्रजनन दर के बराबर ही है। ये मेरा नहीं, भारत सरकार के आंकड़े हैं जो हाल ही में जारी किए गए हैं। तो आखिर नेताओं के बयानबाजियों और ज़मीनी हकीकत में इतना फ़र्क कैसे है? और मुसलमानों के प्रजनन दर में भारी गिरावट होने के बावजूद अन्य धर्मों की अपेक्षा मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा क्यों है? तो आइए जानते हैं। पहला, अगर 1000 हिंदू पुरुषों को ले लिया जाए तो इसमें से लगभग 15 से 20 ऐसे लोग होंगे जो शादी नहीं करते हैं और अकेले जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं अगर 1000 मुस्लिम पुरुषों को ले लिया जाए तो लगभग 100% शादी के बंधन में बंधे होते हैं। दूसरा, भारत से विदेश में जाकर बसने वालों की संख्या मुस्लिमों की अपेक्षा हिंदू और सिखों में बहुत ज़्यादा है। तीसरा, हिंदू और अन्य धर्मों में निसंतान दंपति ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि मुसलमानों में निसंतान दंपति न के बराबर होते हैं। चौथा, हिंदू व अन्य धर्मों में शराब व नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिस वजह से इन धर्मों में असमय मृत्यु ज़्यादा होती है, जबकि मुसलमानों में शराब और नशीले पदार्थों का सेवन बहुत कम होने के कारण इनमें असमय मृत्यु कम होती है। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे कारण लगते हैं, लेकिन साल बीतने के साथ साथ ये भारी जनसंख्या वृद्धि में प्रभाव डालते हैं। अब आखिर में उस सवाल का जवाब कि क्या अकेले मुसलमान जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? अगर नहीं तो कौन है जिम्मेदार? दरअसल हम लोग जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक नज़रिए से देखते हैं,
जो कि पूरी तरह से गलत है। अगर हम जनसंख्या वृद्धि को धार्मिक नज़रिए से न देखकर अमीरी, गरीबी, जीवन का स्तर और शिक्षा के नज़रिए से देखें तो हमें हर चीज़ एकदम साफ दिखाई देगी। आप सोच रहे होंगे कि कैसे? दरअसल आप अपने पास पड़ोस के परिवार को देखिए, आपको यह फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा कि जो व्यक्ति अमीर है उसके कम बच्चे होंगे और जो गरीब है और अशिक्षित है उसके बच्चे ज़्यादा होंगे, भले से ही वो किसी भी जाति या धर्म का हो। दरअसल एक गरीब व्यक्ति अपनी संतानों को ही अपनी संपत्ति मानता है और उसकी धारणा होती है कि जितने कमाने वाले लोग होंगे उतने ही उनके लिए अच्छा होगा और बुढ़ापे में कोई न कोई उनके साथ रहेगा। लेकिन अमीरों में ऐसा नहीं होता। वे अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन के लिए ज़्यादा चिंतित रहते हैं। इसलिए एक साधन संपन्न व्यक्ति जिसका स्तर ऊंचा हो जाता है वह उसी स्तर को बनाए रखने के लिए कम बच्चे पैदा करता है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू या कोई और। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि आज के इस समय में मुसलमानों में शिक्षा का स्तर और उनके रहन सहन के स्तर में पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से इनके प्रजनन दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर देखा जाए तो सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं भी जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार मानी जाती हैं। दरअसल भारत में स्वास्थ्य के स्तर में काफ़ी सुधार आया है और इस वजह से जहां पहले 1992-93 में मृत्यु दर 1000 पर 49 थी, वहीं अब यह घटकर 25 पर पहुंच गई है। और इसी तरह और भी कई कारण हैं जो जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं। और आखिर में उस सवाल का जवाब कि क्या मुसलमानों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, इसकी हकीकत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की भागीदारी लगभग 3% है। मतलब साफ है, अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो उसमें मुसलमानों को सिर्फ 3% ही नौकरी मिल पाती है। तो फिर बाकी के लोग क्या करते हैं? दरअसल मुसलमान हुनर वाले कामों में माहिर होते हैं, जैसे कढ़ाई बुनाई, जरी, फर्नीचर, पेंटिंग, इस तरह के कामों में ये कुशल कारीगर होते हैं और बहुत से लोग अरब देशों में भी काम करते हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो मुसलमान बेरोजगार ना के बराबर होते हैं। जबकि अन्य धर्म के लोग इसलिए ज़्यादा बेरोजगार होते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से और अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखने के चक्कर में ऐसे कामों को करना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप वीडियो में दी गई जानकारी से असहमत हैं तब भी कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।